हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरटीएस प्रोफेशनल स्टडीज़। हाँ जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू सेट इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन इन पीसी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेट करते हैं पीसी के अंदर। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीसी ओपन कर लेना होगा। तो पीसी ओपन करने के बाद कंपनी ओपन कर लेनी होगी। अभी मैंने किया हुआ है। सबसे पहले हमें जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन पे चले जाते हैं, दैन कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद हमको सेलेक्ट करना होगा इनवॉइस डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग, दैन स्टैंडर्ड, और इसमें हम चूज़ कर लेंगे सेल इनवॉइस। दोस्तों, इसका एक आसान तरीका और है। जैसे कि हम गेटवे ऑफ बीजी पे हैं तो आप शॉर्टकट कमांड की से जा सकते हैं डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन में। इसके लिए आपको कंट्रोल F प्रेस करना होगा और आप डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन टाइप में पहुंच जाएंगे। देन हम सेलेक्ट कर लेंगे इनवॉइस डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, देन आपके सामने खुल के आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन सेल इनवॉइस। इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, जैसे कि शुरू में इनवॉइस हेडिंग दिख रहा है, हमें इस पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें जिस पहला है ऑटो प्रिंट टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। तो यहाँ पे सेल टाइप का मतलब है कि बिजी में एक ऑप्शन है जिसका नाम है सेल टाइप। यदि उसे हमें सेट करना होता है टैक्स कैटेगरी के एज ए मोड पर, IGST या CGST, वो कर लेते हैं हम। तो इसमें ना बिजी जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है कि सेव होता है कि टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, या आप यदि टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो टैक्स इनवॉइस प्रिंट होके आएगा, और यदि आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हैं तो बिल ऑफ सप्लाई प्रिंट होके आएगा इनवॉइस पर। सेकेंड ऑप्शन है एज मेंशन इन सील टाइप। यदि आप सील टाइप में मेंशन करते हैं कुछ भी तो वो प्रिंट होके आएगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आप Ctrl+A प्रेस करके मास्टर में आ जाना होगा। देन आपको चूज़ करना होगा सेल टाइप, और मॉडिफाई में चला जाता हूँ मैं, और किसी भी सेल टाइप को मॉडिफाई करने के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ऑप्शन होता है इनवॉइस हेडिंग। यहाँ आप जो भी टाइप करेंगे वो आपका इनवॉइस पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप ये मॉडिफाई सेल टाइप का। फिर वापस आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन में एज मेंशन बिलो। इट मीन्स कि आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे और जो यहाँ पे टाइप करेंगे वो प्रिंट होके आ जाएगा इनवॉइस पे। लाइक कुछ भी यहाँ पे जो भी टाइप करना हो, टैक्स इनवॉइस, GST इनवॉइस, ठीक है। और यहाँ फोर्थ है नन। इसका मतलब कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आप नन करके छोड़ सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे ऑटो प्रिंट टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल। सेकंड ऑप्शन है हेडर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, इसमें हेडर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है प्री प्रिंटेड हेडर। इसका मतलब है कि प्री प्रिंटेड हेडर मतलब हेडर से प्रिंट होने से पहले आपको कोई कुछ प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं। तो इसमें यदि हम नो यस करते हैं तो इसमें ऑप्शन देता है कि आप हेडर से प्रिंट करने से पहले कुछ स्पेस रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप 1 इंच के बराबर और 6 लाइन्स के बराबर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, 2, 4 जितना आपको लेना हो, ठीक है। मैं अभी इसे नो रहने देता हूँ, ठीक है। और ये थर्ड जो पॉइंट है बॉडी। इसका मतलब ये है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, एक ऑटोमेटिक और एक सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड। तो दोस्तों, ऑटोमेटिक में तो जो बीजी ने प्रीडिफाइंड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही जो इनवॉइस में एक में चाहिए, लाइक पार्टी नेम, सेशन कोड, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही आ जाएंगी। यदि आप चाहते हैं अपने आप से कॉन्फ़िगर करना तो आप सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड पे जाइए और यहाँ 3 डॉट्स दिख रहे हैं, उन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो ऑप्शन चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं।
और यहाँ पे दोस्तों एक रीसेट कॉन्फ़िगरेशन का भी ऑप्शन है। आप इसे रीसेट के कर देते हैं तो जो ऑटोमेटिक डीजी ने दिया होगा तो वो ही प्रिंट होके आएगा, ठीक है। और यदि आप रिमूवल अननेसेसरी जीएसटी, ठीक है, यदि आप जीएसटी के कॉलम्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसे अनक्लिक कर दीजिएगा। कुछ ऑप्शन होते हैं लाइक जीएसटी रेट, जीएसटी अमाउंट, वो सब हट जाएगा, ठीक है। तो भी मैं इसे नोट कर देता हूँ और इसे ऑटोमेटिक पे ही सेव रहने देता हूँ। देन आप ये कंपनी नेम है, कंपनी नेम जो हमने क्रिएट किया था और जो उसका एड्रेस वगैरह हमने सेव किया था वो सब बाय डिफ़ॉल्ट बिजी ने प्रिंट होने के लिए सेट किया हुआ है। प्रिंट ऑप्शन में हम आ जाते हैं फोर्थ में देखेंगे कि प्रिंट आउटर बॉक्स एंड वर्टिकल लाइंस। यदि हम जो इनवॉइस है हम प्रिंट आउटर बॉक्स मतलब उसके बाहर एक बॉक्स चाहिए और वर्टिकल लाइंस चाहिए तो यस कर देंगे। अगर नहीं चाहिए, सिर्फ प्लान मोड में चाहिए तो नो कर देंगे। फ़िलहाल के लिए मैं यस कर देता हूँ, ठीक है। प्रिंट प्री ऑथेंटिकेटेड ऑन इनवॉइस, यदि इसका मतलब है दोस्तों कि जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, यदि उसके अलावा किसी सेकंड पर्सन को आपने ऑथराइज़ किया हुआ है इनवॉइस पे साइन करने के लिए तो उसका ऑप्शन भी इनवॉइस पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो आप इसे यस करना चाहें यस कर सकते हैं, नो करना चाहें नो रख सकते हैं, ठीक है। देन प्रिंट आईटीसी एलिजिबिलिटी, एक ऑप्शन होता है दोस्तों इसमें कि यदि आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो इनवॉइस के ऊपर लिखा आएगा कि ये इनवॉइस आईटीसी के लिए एलिजिबल है और नहीं, मतलब आप एलिजिबल हैं या नहीं। यदि आप जीएसटी नंबर डालोगे पार्टी का तो वो एलिजिबल होगा, अगर नहीं होगा, नहीं मेंशन करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट कॉपी टाइटल, यानी कि जो कॉपीज़ है हमारी नंबर ऑफ इनवॉइस की उसमें ओरिजिनल डुप्लीकेट ये आप चाहते हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नो छोड़ सकते हैं। प्रिंट कंपनी पैन नंबर, यदि आप कंपनी का पैन नंबर चाहते हैं तो कंपनी का पैन नंबर मेंशन कर सकते हैं और इसे ऑप्शन को यस कर सकते हैं तो इनवॉइस पर कंपनी का पैन नंबर भी प्रिंट होके आएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट पार्टी डिटेल्स, यदि आप पार्टी की डिटेल्स प्रिंट करना चाहते हैं इनवॉइस पे तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं और इसके आगे ये 3 पॉइंट डॉट्स के निशान हैं, इस पर जाके आप सेट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या पार्टीज़ की डिटेल्स चाहिए इनवॉइस पर। तो मैंने अभी यहाँ सभी को किया हुआ है और इसे ओके कर देता हूँ तो वहाँ ऑप्शन ये आ जाएगा जब प्रिंट करेंगे हम। देन नेक्स्ट है इसमें प्रिंट वाउचर क्रिएशन टाइम, कि जब हम वाउचर को क्रिएट कर रहे हैं उसका टाइम आ जाए वाउचर पे जब हम प्रिंट करें इनवॉइस को। इसे यस करना है चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। एंड नेक्स्ट प्रिंट जीएसटी सेपरेटली विद आइटम टैक्स इनवॉइस, मतलब कि जो आपका जीएसटी है वो आप आइटम के साथ प्रिंट करना चाहते हैं या उसे अलग रखना चाहते हैं। तो आप ये चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट नरेशन, यदि आप कोई नरेशन टाइप करते हैं वाउचर में सेल इनवॉइस बनाते टाइम और आप चाहते हैं कि वो नरेशन इनवॉइस पे प्रिंट हो तो आप से यस कर सकते हैं और नहीं तो नो कर सकते हैं। प्रिंट चालान नंबर, यदि आप चालान नंबर चाहते हैं इनवॉइस पर तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं ये दो चीज़ें अनहाइड हैं, तो हाइड हैं, इनको ये हाइड तब होगी जब हम ये ऑर्डर प्रोसेसिंग यस कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन में जाके, ठीक है। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो प्रिंटिंग को सेट करना है, ठीक है। प्रिंट टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो, यदि आप चाहते हैं कि इनवॉइस में आपको टोटल क्वांटिटीज़ लास्ट में शो हो तो आप इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रहने दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डेली प्रिंट डेली मैसेज, यदि आप कोई मैसेज लाइक ये जो अभी हमने किया था लाइक जो ये टाइम है उसको आप चाहते हैं दिखाना तो इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। यूज़ फुल पेज फॉर डॉक्यूमेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि पूरे A4 साइज़ पे
प्रिंट होके आए हमारा इनवॉइस तो आप यस कर सकते हैं, और हाफ पे चाहें तो नो रख सकते हैं, राइट। और ये एग्जैक्ट पेज ऑफ आफ्टर प्रिंटिंग, इसका मतलब यदि आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट पेज पे हमारी जो प्रिंटिंग है वो आए तो आप इसे यस करें, और चाहते हैं कि नीचे इधर उधर चला जाए वो तो आप इसे नो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यस कर देता हूँ। प्रिंट ज़ीरो अमाउंट आइटम, आइटम का अमाउंट आप जीरो रखना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो रख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रिंट ज़ीरो अमाउंट बिल सैंडरीज, इसका मतलब कि आप जो बिल सैंडरीज का अमाउंट है उसे जीरो रखना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो। प्रिंट नॉन इम्पैक्ट बिल सैंडरीज, मीन्स कि आप कोई इम्पैक्ट नहीं डालना चाहते सैंडरीज पर, बिल सैंडरीज पे, तो उसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं। इसके बिल सैंडरी सब टोटल, आप बिल सैंडरी की डिटेल्स चाहते हैं या सब टोटल चाहते हैं तो उसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो रख सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन, प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स। ये आप चाहते हैं कि जो बिलिंग एड्रेस और शिपिंग डिटेल्स अलग अलग कॉलम्स में आए तो आप उसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो भी रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रिंट इन लैंडस्केप मोड। यदि आप अपने इनवॉइस को लैंडस्केप मोड में रखना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, तो यस रहने दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रिंट पार्टी स्टेट सेपरेटली। यदि आप पार्टी का स्टेट सेपरेटली चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो भी रख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है प्रिंटिंग ऑप्शंस। इसमें प्रिंटिंग ऑप्शंस में यदि आप चाहते हैं कि आपका जो प्रिंट टैक्स समरी है वो HSN के आता है तो HSN सेलेक्ट कर सकते हैं विद HSN, और नहीं चाहते तो विदाउट HSN भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, ये आपकी इनमें से कोई रिक्वायर नहीं है तो आप नॉट रिक्वायर्ड पे भी यस कर सकते हैं। मैं इसमें फ़िलहाल विद HSN ले लेता हूँ, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके इनवॉइस पे लोगो भी प्रिंट होके आए तो आप इसका ऑप्शन यस कर सकते हैं, और आपको अब जहाँ पे आपका लोगो है, इमेज है, उसका पाथ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपका लोगो कहीं भी पड़ा हुआ है, मेरा फ़िलहाल इमेज में है तो मैंने ये सेलेक्ट किया, देन ओपन, इसको ओके कर दिया है। पोजीशन आपको प्रिंट जो चाहिए लोगों का कहाँ पे चाहिए, इनवॉइस के टॉप पे चाहिए, राइट टॉप पे चाहिए, या फिर टॉप सेंटर पे चाहिए, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। मैं टॉप लेफ़्ट पे रख लेता हूँ, ठीक है। जो इमेज का हाइट है वो कितनी चाहिए आपको ये भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने दोनों में ही ये 1-1 इंच सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बैंक डिटेल्स आप यहाँ फिल कर सकते हैं अपनी कंपनी की, जैसे मैंने किया हुआ है। आपकी कोई टर्म्स कंडीशन है फुटर में, यानी कि बिल्स के नीचे, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं जो आपकी टर्म्स कंडीशन हो, और बाकी इसे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बारी मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें। ये मैंने इनवॉइस ओपन किया और मैं आपको ये प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं एक बारी। प्रीव्यू में आप देख पा रहे हैं कि जो हमने इमेज लगाई थी वो हमारे इनवॉइस के लेफ़्ट टॉप पे है। इसकी जो विड्थ हाइट है वो भी ठीक है, और जो हमने ऑप्शंस को यस किया था वो सभी इस इनवॉइस पे मेंशन है। ने HSN वाइज कोड लिया था वो भी है, ग्रैंड टोटल जो क्वांटिटी थी वो भी मेंशन है, और बाकी जो हमने सारी चीज़ें मेंशन की थी वो इस इनवॉइस पे मेंशन है, देख पा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मन में कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।